दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय रहते हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय अन्य कारणों के कारण आप वो कार्य जो है वो कर नहीं पाते। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में, और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना, जो कि 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में वक्री रहेंगे। और इसका कैसा प्रभाव सिंह राशि के जातकों के ऊपर होगा, तो दोस्तों अब जाकर वो सही समय आया है। जो 138 दिन आने वाले हैं, इसमें जो अधूरे काम आप लोगों के छूट गए थे, वो कार्य जो है इस समय पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है। कि जब भी इंसान कोई भी कर्म करता है, अगर अच्छा करता है तो एक समय आता है उसको बहुत अच्छा उसका पे बैक मिलता है। यानी आपने देखा, कुछ लोग काफी वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो मेहनत उनकी रंग लेकर आती है और वो उसी उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े कुकर्म करते हैं, अपने अच्छे समय में बुरे कर्म करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं, जिनका न्याय भी जो है अगर कोई करता है तो वो शनि ही करते हैं। आइए समझते हैं, आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि ये शनि वक्री जो है इसका कैसा प्रभाव आप लोगों के जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों, शनि को डिसिप्लिन, न्याय का देवता, अनुशासन यानी किसी भी प्रकार का लेजीनेस से दूर रहना, अपने कर्म को करते रहना, धीरे धीरे कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कर्मठ होते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं। आइए समझते हैं आप लोगों के ऊपर अब क्या प्रभाव जो है ये शनि देने वाले हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। उपाय का मतलब दोस्तों होता है कि कौन से काम आप लोगों ने करने हैं और कौन से काम आप लोगों को नहीं करने हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि सिंह है, जिनकी नाम से सिंह राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका लगन भी सिंह है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ही काम की बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सो जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके साथ मैच कर रही हैं तो कृपया नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये स्थितियां आपके जीवन में इस समय बनी हैं, और ये प्लानिंग और ये हेल्थ से रिलेटेड जो स्थितियां बनी हैं, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, शनि जो है आप लोगों के अष्टम भाव में विराजमान है, लेकिन 27 जुलाई का जो दिन आएगा उस दिन शनि जो है वो वक्री अवस्था में आएंगे। और कई बार ग्रह आने का प्रभाव कभी कभी पहले भी शुरू हो जाता है और कभी कभी कुछ दिन बाद शुरू होता है, लेकिन ये प्रभाव होगा जरूर। दोस्तों, शनि वक्री हर वर्ष होते हैं, हर वर्ष जुलाई से लेकर नवंबर या दिसंबर तक शनि वक्री होते हैं, ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि जिस भाग दौड़ में आप लगे हुए हैं अपने जीवन में, जिस कुछ पाने के लिए जो आप लोग सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, उसमें जो अधूरी चीजें आप लोगों की छूट रही हैं, उन चीजों को इस समय आप लोग पूरा कर सकें। कई बार लोग एक दो तीन काम पकड़ लेते हैं, लेकिन एक काम पूरा नहीं करते, दूसरा भी अधूरा उसको छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ दूसरा पकड़ लेते हैं, और वो जो छूट जाते हैं, वो जो चीजें होती हैं, उन चीजों को कंप्लीट करना ही दोस्तों शनि को वक्री जब होते हैं तो वो सारे काम जो है इस समय आप लोगों के संभव हो पाएंगे। तो अष्टम भाव में जब शनि वक्री होंगे तो एक भाव पीछे वाला प्रभाव भी इस समय आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग अगर किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो उसमें आपको इस समय सफलता जरूर मिलेगी।
और अगर आप पिछले 2-3 वर्षों से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना शुरू करना चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, तो इस दौरान आप लोगों का वो सपना जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अगर अब ये भाव जो है आपकी मैरिड लाइफ का भी भाव है। अगर आप शादी करना चाहते थे, एंगेजमेंट हो चुका था, कुछ चीजें हो नहीं पा रही थी, इस समय आप लोगों के शादी विवाह से संबंधित सारे कार्य जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ भी इसका पहलू होगा दोस्तों, जिन लोगों का डिवोर्स केस लगा हुआ था और फैसला नहीं आ पा रहा था, उन लोगों का भी या तो यहाँ पे पैचअप हो जाएगा दोबारा से, या फिर डिवोर्स जो है वो फाइनल हो जाएगा। पूरे जो पेंडिंग कार्य लटके हुए थे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो नहीं है, वो सारे कार्य इस दौरान जो है वो संपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तीसरा, ये भाव जो सप्तम भाव है वो व्यापार का भी भाव है। सप्तम भाव और दसम भाव को व्यापार से भी देखा जाता है। तो पीछे आपने जब शनि सप्तम भाव में थे, आज से 1.5 वर्ष पूर्व यानी 2 ढाई 3 साल पहले आप लोग कोई व्यापार शुरू करने की बहुत प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उस समय वो चीजें नहीं हुई थी। अब जाकर वो दोबारा से आपके सामने वो डील्स आएंगी, दोबारा से वो व्यापार जो है इस समय आप लोगों का शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और यही भाव जो है वो ट्रैवल टूर का भी भाव है। सो जो लोग कोई यात्रा करना चाहते थे, कोई ट्रैवलिंग करना चाहते थे, कहीं टूर लगाना चाहते थे, चाहे वो विदेश का टूर हो, चाहे वो नेशनल आप यहीं पे घूमना कहीं पर प्लानिंग आप लोगों की कर रहे थे, लेकिन खास करके इस समय अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपके काम नहीं हो पा रहे थे, ये समय आप लोगों की विदेश यात्रा जो है वो करवाने की पूर्ण संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, शनि हर वर्ष वक्री होते हैं, लेकिन इस समय खासियत क्या है कि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि शनि महाराज के ऊपर पड़ने से काफी चीजों में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पे इस समय देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि जहां पे विराजमान हैं, तो दोस्तों शनि बैठे हैं अष्टम भाव में। आप लोगों के पैतृक संपत्ति में अगर कोई आपका हिस्सा आप लेना चाहते थे, लेकिन कभी कोई कागज छूट जाता था, कभी आपके परिवार वाले नहीं मानते थे, कभी कोई विघ्न पड़ जाता था, कभी कुछ हो जाता था, अब जाकर वो जो शेयर है, चाहे वो धन राशि के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, अब जाकर आप लोगों की जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा था, इस समय वो आप लोगों का सपना भी जो है इस समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों रिसर्च के साथ जुड़े जो जातक हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लेकर आएगा। उनको नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है, उनका आर्थिक पक्ष इस समय मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, ये भाव जो है वो सडनली ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। कुछ घटनाएं अचानक से घटने के अनुमान इस समय दिखाई दे रहे हैं। तीसरा, ये भाव अकल्ट साइंस से भी जुड़ा है। सो जो लोग ज्योतिष से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग हीलिंग करवाते हैं, रैकी करवाते हैं, मेडिटेशन कैंप लगवाते हैं, अगर आप लोग ये काम में खुद इन्वॉल्व हैं, तो इस समय आप लोगों को बहुत अच्छे क्लाइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। जो लोग कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, काफी लंबे समय से मंत्र जाप कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय सिद्धि प्राप्ति के प्रबल योग जो हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। और इस समय अगर आप इन चीजों से नहीं भी जुड़े हुए, आप देखेंगे कि आपकी मुलाकात कैसे भी करके किसी ना किसी ज्योतिष के साथ होने के चांसेस हैं, किसी उस व्यक्ति के साथ हो सकती है जो तंत्र विद्या का ज्ञाता हो, यानी किसी तांत्रिक के साथ। जो लोग हीलिंग करवाते हैं, रैकी करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, उन लोगों के संपर्क में आप लोग इस समय आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कोई अपने लिए माला खरीद सकता है, कोई अपने लिए यंत्र खरीद सकता है, कोई अपने लिए जो स्टोन्स होते हैं वो इस समय खरीदने के लिए आपका मन जो है इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा इस समय आकर्षित होता हुआ दिखाई देगा। क्या नहीं करना है ये भी आपको समझना होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में
या आप जो जूता डालते हैं या चप्पल डालते हैं, स्लीपर डालते हैं, अगर कुछ दिनों पूर्व वो टूटे हैं तो उनको अपने घर में मत रखिएगा, उनको बाहर निकाल दीजिएगा और अपने लिए वो नए लेकर आइए। अगर आप कोई काम करते हैं या जो भी है, आपके जूते टूट गए हैं कहीं से, उनको तुरंत आप लोगों को रिप्लेस करवाना ही होगा। अपने घर में टूटा फूटा स्लीपर्स, ये सारे शनि के कारक होते हैं। तीसरा, अपने घर में रेनोवेशन का काम इस समय करवाना आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा, उल्टा दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो ये 2-3 काम है जो आप लोगों ने नहीं करने हैं। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, खास करके पेट से रिलेटेड बैक पेन हो सकती है। कुछ लोगों को पाँव में जो नीचे आपके लेग्स में दर्द होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। सो कुछ आप लोगों को वॉक करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, बाहर के सामान को इग्नोर कीजिए और व्यायाम जरूर कीजिए, चाहे वो आप वॉक कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, योगा कर सकते हैं, योगा कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग जरूर कीजिए ताकि इसका आपकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़ सके। तो सेहत ही सबसे बड़ा धन है दोस्तों, सेहत अच्छी रहेगी तो जीवन में बहुत कुछ आप लोग जो है अचीव कर पाएंगे। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपके कहीं पर पैसे फंसे थे, अगर आपने किसी को कोई कर्ज दिया हुआ था, तो वो कर्ज इस समय वापिस आप लोगों को मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कहीं काम किया था, पैसा फंसा हुआ था, तो ये समय आपका वो पैसा जो है वो निकल सकता है। तीसरा, शत्रु आप लोगों के जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं, जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उन लोगों से अब जाकर काफी बड़ा रिलीफ जो है आप लोगों को यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहते थे, कोई वाहन लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, उन लोगों को इस समय लोन जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिए थे लेकिन लोन हो नहीं पा रहा था किसी ना किसी वजह से, इस समय वो अधूरे कार्य आप लोगों के पूरे होंगे। अगर कोई कोर्ट की तरफ से कोई समन आप लोगों को आया हुआ है तो काफी हद तक इस समय आप लोगों के कोर्ट केस जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि कोर्ट के बाहर आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हो सकता है कि आप लोगों को आपके कर्मों के अनुसार आपके पक्ष में कोई न्याय जो है इस समय मिलने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर भी है और आप लोगों के अष्टम भाव के ऊपर भी पूर्ण तरीके से इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो काफी सारी चीजें इस समय सकारात्मक होती हुई दिखाई देंगी। कुछ लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं क्योंकि शनि ग्रह ही ऐसे हैं जिनका कुंडली के 12 में से 6 भावों के ऊपर अपना कंट्रोल होता है, जिस कारण आधे से ज्यादा जिंदगी के ऊपर शनि का प्रभाव होता है। इसीलिए लोग जो हैं जल्दी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ये समय भयभीत होने का नहीं है, सूझबूझ से काम लेने का है। अब मैं आपको बताऊंगा शनि की दृष्टियों के बारे में। तो दोस्तों, शनि की जो प्रथम तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। जिस कर्म को करने के लिए जो संघर्ष आप लोगों को झेलना पड़ रहा था, व्यापार को लेकर कभी कस्टमर कम आ रहे थे, कभी वो स्पीड नहीं थी दोस्तों जो आप लोग अपने कर्म भाव से, क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ती है तो थोड़ा संघर्ष जो है उस भाव से पैदा कर देती है। तो दसम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन अब वो वक्री अवस्था में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब जाकर आपके व्यापार में, आपकी दुकानों पे कस्टमर आने शुरू होंगे। जो आप लोग व्यापार को लेकर जो आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि मैंने ये स्टॉक भी रखना है, वो वाला स्टॉक भी रखना है, तो अब जाकर आप लोगों के वो सपने पूरे होंगे। अगर आपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लिमिट बढ़ानी होगी बैंक में, तो ये समय आप लोगों का सपोर्ट करेगा। वही मैं बात करूंगा दोस्तों नौकरी पेशा लोगों की। जिन लोगों की अपनी बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ या नौकरी नहीं मिल रही थी या वो ट्रांसफर लेना चाहते थे
या प्रमोशन रुक रही थी आप लोगों की, तो वो सारे पेंडिंग कार्य आप लोगों के इस दौरान पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फिर भी कर्म भाव को लेकर, क्योंकि शनि की कुदृष्टि है, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ज्यादा क्रोध नहीं करना है और लालच में आकर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी है। धीरे ध्यान से, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इसी पॉलिसी को आप लोगों को अपनाना होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के सेकंड हाउस की, जो कि आपके धन भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि है। दूसरा, ये भाव आपके कुटुंब का भी है, आपकी वाणी का भी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप लोगों के क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, जो लोगों कमीशन बेस के ऊपर काम करते हैं, उनको भी अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे। आप अपनी वाणी से बहुत अच्छा पैसा इस समय बना सकते हैं। बड़ी अच्छी डील्स आप लोगों की फाइनल हो सकती हैं। उसी के साथ बात करेंगे आपके कुटुंब भाव की। तो कुटुंब भाव यानी आपके परिवार में जो अशांति का माहौल कभी कभी पैदा हो जाता था, अब जाकर स्थितियां जो हैं वो शांत होनी शुरू होंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के साथ बात करते हुए उग्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार जो सरदर्दी या गले की तकलीफ कुछ लोगों को अभी भी आने की संभावनाएं हैं, तो सेहत को लेकर अभी भी आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी दृष्टि की बात करें तो आपके पंचम भाव के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि अब जाकर दोस्तों आपके बच्चों के कोई काम जो है वो बनने शुरू हो सकते हैं। जो संतान को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, वहां से अब जाकर कोई रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। अगर आपके बच्चों के साथ संबंध खराब हो रहे थे, अब ठीक होंगे। आपके बच्चों का कोई काम बन सकता है, उनकी एजुकेशन है, उनके कंपटीशन में जो संघर्ष आप लोग पिछले कुछ समय से झेल रहे थे, उस तनाव में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपको एक रिलैक्सेशन इस समय मिलेगा। वहीं बात करेंगे स्टूडेंट्स को लेकर, जो लोग शिक्षा, जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई बड़ी डिग्री करना चाहता है, कुछ कोई किसी का एग्जाम है, उन लोगों को मैं फिर से यही कहूंगा, पहले से काफी हद तक चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन मेहनत पूरी करनी होगी। और ओवर कॉन्फिडेंट में आकर एग्जाम देना कि मेरे को सब कुछ आता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसकी तो मेरे को कोई खास प्रेपरेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ये चीजों को आपको छोड़ना होगा। शनि मेहनत और डिसिप्लिन मांगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट वाले काम यहाँ पे नहीं करने हैं। मेहनत करके ही आपको एग्जाम देना होगा, तभी पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ में दोस्तों आप लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आपने देखा होगा पिछले 6-7 महीनों में काफी बार आपकी लव लाइफ जो है वो ब्रेकअप हो जाती थी। कभी आप उसका नंबर ब्लॉक में डाल देते थे, कभी आपका जो लव पार्टनर है वो आपका नंबर ब्लॉक में डाल देता था, कई बार रिश्ते टूट जाते थे। लेकिन अब जाकर एक बड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। उसके बाद करियर को लेकर जो चिंताएं आपके मन में बनी हुई थी, आलस आपके मन में बड़ा हुआ था, जिन कार्यों को लेकर आपको लगता था कि आप सीखना ही नहीं चाह रहे थे, अब जाकर आपकी बुद्धि जो है वो खुलेगी। मैनेजमेंट जो आप लोगों की खराब हो रही थी, जो एक मनोबल कम हो गया था कि पता नहीं कब जाकर मेरा समय बदलेगा, कब जाकर, अब जाकर दोस्तों आप लोगों की जो प्लानिंग थी अपने करियर को लेकर कि मैं ये काम करूंगा, मैं कुछ करूंगा, वो चीजें अब जाकर होनी शुरू होंगी। सो जो यहाँ पे मैं फिर कहूंगा, लेजी होना आपको छोड़ना होगा, क्योंकि शनि जब पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो पंचम भाव जो है हमारी बौद्धिक क्षमता का भाव है। तो यहाँ पे वो उस इंसान को बड़ा सुस्त कर देते हैं, लेजी कर देते हैं, वो कुछ काम शुरू ही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे
तो आप लोगों को सफलता जो है वो इस समय मिलेगी। जो रास्ते व्यापार को लेकर बंद हो चुके थे वो दरवाजे दोबारा से अब खुलने ही वाले हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लोगों को यहां पे शॉर्टकट वाले रास्ते नहीं अभी भी अपनाने हैं। हालांकि शनि वक्री हुए हैं, लेकिन फिर जाकर वो दिसंबर में मार्गी हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टे, इन चीजों से आपको, और जो जिसमें बहुत ज्यादा लालच हो, उन लालच में आकर कोई बड़ा अमाउंट जो है वो आप लोगों को नहीं लगाना है। और अगर आपके बच्चे कहें कि मेरे को कोई बड़ा पैसा दे दो, मैं अपने लिए कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहता हूं, तो ये समय उनको कोई बड़ा अमाउंट देना आपके लिए पक्ष में नहीं होगा। इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये था शनि के वक्री होने का कैसा प्रभाव सिंह राशि के जातकों के ऊपर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।